सृष्टि के सबसे महान प्रजापतियों में गिना जाता है। उनकी संतानों से ही संसार के अनेक प्राणी उत्पन्न हुए। देवता, दानव, नाग, पक्षी और असंख्य जीव। उनकी दो पत्नियां विशेष रूप से प्रसिद्ध थीं। पहली कद्रू और दूसरी विनाटा। इन दोनों के भाग्य में एक ऐसी कथा लिखी थी जो आगे चलकर तीनों लोकों का इतिहास बदलने वाली थी। एक दिन दोनों ने कश्यप अर्षि से वरदान मांगा। कद्रू बोली, स्वामी, मुझे हजारों शक्तिशाली पुत्र चाहिए जो संसार में अपना प्रभाव स्थापित करें। कश्यप अर्षि ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। अब बारी थी विनता की। विनता ने कहा, स्वामी, मुझे 1000 पुत्र नहीं चाहिए, मुझे केवल 2 पुत्र चाहिए, पर वे इतने महान हों कि उनका तेज हजारों से अधिक हो। कश्यप मुस्कुराए। उन्होंने भी कहा, तथास्तु। समय बीतता गया। कद्रू ने 1000 अंडे दिए और विनता ने 2। दोनों ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर रख दिया। सदियां बीतने लगी। कद्रू के अंडों से एक एक कर नागों का जन्म होने लगा। इन नागों में सबसे प्रसिद्ध थे शेषा, वसुकी और अनेक अन्य सर्प। विनता प्रतीक्षा करती रही, पर उसके अंडों से कुछ नहीं निकला। साल बीत गए, फिर दशकों बीत गए। धीरे धीरे विनता के मन में चिंता उत्पन्न होने लगी। क्यों नहीं जन्म ले रहे मेरे पुत्र? एक दिन अधीर होकर उसने एक अंडा तोड़ दिया। अंडे के अंदर एक दिव्य बालक था, पर उसका शरीर पूर्ण विकसित नहीं हुआ था। उसके पैरों का निर्माण अधूरा था। उस बालक ने आंखें खोली। वह क्रोधित नहीं था, पर उसके चेहरे पर गहरी पीड़ा थी। उसने कहा, माता, आपने अधीरता दिखाई है। यदि आपने कुछ समय और प्रतीक्षा की होती तो मेरा शरीर पूर्ण बन जाता। अब मुझे अधूरे रूप में जन्म लेना पड़ा है। वह बालक आगे चलकर अरुणा कहलाया, जो आगे चलकर सूर्यदेव के रथ का सारथी बना। अरुण ने विनता से कहा, माता, दूसरा अंडा मत तोड़ना। समय आने पर उसमें से ऐसा पुत्र जन्म लेगा जिसका तेज पूरे आकाश को भर देगा। यह कहकर अरुण वहां से चला गया। विनता ने अब धैर्य धारण किया और उस अंतिम अंडे की प्रतीक्षा करने लगी। उसे नहीं पता था कि उस अंडे में कौन जन्म लेने वाला है। एक दिन कद्रू और विनता आकाश में विचरण कर रहे थे। तभी उन्होंने एक दिव्य घोड़ा देखा। वह घोड़ा था उच्चैश्रवस। यह वही घोड़ा था जो समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। उसका शरीर पूर्णतः श्वेत था, इतना श्वेत कि मानो चंद्रमा की रोशनी से बना हो। कद्रू ने कहा, देखो विनता, उस घोड़े की पूंछ काली है। विनता ने तुरंत कहा, नहीं, वह पूरी तरह सफेद है। दोनों के बीच विवाद हो गया। तब कद्रू ने एक शर्त रखी, यदि उसकी पूंछ काली निकली तो तुम्हें मेरी दासी बनना होगा। विनता ने भी स्वीकार कर लिया। उसे पूरा विश्वास था कि घोड़ा पूरी तरह सफेद है, लेकिन कद्रू ने छल किया। उसने अपने नाग पुत्रों को आदेश दिया, जाओ, उस घोड़े की पूंछ से लिपट जाओ ताकि वह काली दिखाई दे। नागों ने वैसा ही किया। अगले दिन जब दोनों वहां पहुंची तो घोड़े की पूंछ सच में काली दिखाई दे रही थी। विनता हार गई और उसी क्षण वह कद्रू की दासी बन गई। अब विनता को नागों की सेवा करनी पड़ती थी। वह महान अर्षि की पत्नी थी, लेकिन अब उसे दासियों की तरह जीवन जीना पड़ रहा था। नाग उसे आदेश देते, कद्रू उसे अपमानित करती, पर विनता चुप रहती, क्योंकि उसे विश्वास था एक दिन उसका पुत्र जन्म लेगा और वह इस अपमान का अंत करेगा। समय बीतता गया और फिर एक दिन वह क्षण आया जिसने पूरे संसार को हिला दिया। आकाश अचानक विचित्र हो उठा। तेज हवाएं चलने लगी, बादल गरजने लगे, धरती कांप उठी। विनता के अंतिम अंडे से प्रकाश निकलने लगा। पहले हल्का प्रकाश, फिर तेज, फिर इतना प्रचंड कि आसपास के सभी नाग अपनी आंखें बंद करने लगे। अंडा धीरे धीरे टूटने लगा और फिर उसके अंदर से एक विशाल दिव्य रूप प्रकट हुआ। वह था गरुदा। उसके पंख पर्वतों जितने विशाल थे। उसकी आंखों में अग्नि जैसी चमक थी। उसका शरीर मानव जैसा शक्तिशाली और उसका मुख एक दिव्य गरुड़ पक्षी जैसा। जब उसने पहली बार अपने पंख फैलाए तो आकाश में ऐसी ध्वनि गूंजी जैसे हजारों तूफान एक साथ उठ गए हों। देवताओं ने यह दृश्य देखा और वे भी चकित रह गए। उसका तेज इतना प्रबल था कि कुछ क्षण के लिए आकाश अग्नि जैसा प्रतीत होने लगा। देवताओं ने सोचा, क्या यह कोई नया देवता है? कुछ ने सोचा, क्या यह अग्नि का कोई रूप है? लेकिन तभी उस दिव्य पक्षी राज ने अपनी शक्ति थोड़ी कम की।
ताकि संसार उसका तेज सह सके। वह धीरे धीरे नीचे उतरा और अपनी माता विनता के सामने खड़ा हो गया। विनता की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि यह कोई साधारण पुत्र नहीं, यह संसार का सबसे महान पक्षीराज बनने वाला है। कुछ समय बाद गरुड़ को एक बात समझ में आई। उसकी माता हमेशा उदास रहती थी। वह नागों की सेवा करती थी और कई बार अपमान सहती थी। एक दिन गरुड़ ने पूछा, माता, आप ऐसा जीवन क्यों जी रही हैं? विनता ने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन अंततः उसने पूरी कथा बता दी। कैसे वह कद्रू से हार गई, कैसे उसे दासी बनना पड़ा और कैसे नाग उसे आदेश देते हैं। गरुड़ की आंखों में अग्नि जल उठी। उसने कहा, माता, यह अन्याय है। मैं आपको इस बंधन से मुक्त करूंगा। नागों ने उसकी बात सुन ली। उन्होंने हंसते हुए कहा, ठीक है, यदि तुम सच में अपनी माता को मुक्त करना चाहते हो तो हमारे लिए अमृत लेकर आओ। गरुड़ ने पूछा, अमृत कहां है? नागों ने उत्तर दिया। गरुड़ ने निर्णय ले लिया, वह अमृत लेकर आएगा, चाहे इसके लिए उसे स्वर्ग के देवताओं से ही क्यों ना युद्ध करना पड़े। उसे केवल एक बात दिखाई दे रही थी, अपनी माता की मुक्ति, और यही संकल्प उसे आगे चलकर देवताओं का सबसे महान योद्धा बनाने वाला था। उस दिन आकाश शांत था, लेकिन उस शांति के भीतर एक ऐसा तूफान जन्म ले चुका था जो जल्द ही देवताओं के लोक तक पहुंचने वाला था। वह तूफान था गरुड़ का संकल्प। जब नागों ने उसके सामने शर्त रखी कि यदि वह देवताओं से अमृत लेकर आए तभी उसकी माता विनाता को दास्ता से मुक्ति मिलेगी, तब एक क्षण के लिए भी गरुड़ ने संदेह नहीं किया। उसने बिना झिझक कहा, मैं अमृत लेकर आऊंगा। नाग हंस पड़े, क्योंकि वे जानते थे देवताओं के लोक से अमृत चुराना साधारण कार्य नहीं था। अमृत की रक्षा स्वयं देवता करते थे। उसकी रक्षा करते थे स्वर्ग के प्रहरी, और सबसे ऊपर उसकी रक्षा करता था देवताओं का राजा इंद्र। नागों को पूरा विश्वास था कि गरुड़ कभी वापस नहीं लौटेगा, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि यह वही क्षण था जब संसार का सबसे महान पक्षीराज अपने भाग्य की ओर उड़ान भरने वाला था। अगली सुबह गरुड़ ने अपनी माता के चरण स्पर्श किए। विनता की आंखों में चिंता थी। उन्होंने कहा, पुत्र, देवताओं से युद्ध करना आसान नहीं है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। गरुड़ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, माता, आपने वर्षों तक अपमान सहा है। अब वह समय समाप्त होगा। मैं अमृत लेकर लौटूंगा। इतना कहकर गरुड़ ने अपने